विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं सीमतशुभगमुखं स्वधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयवति सतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं यो ब्रह्मसुखनारदभीष्ममुख्यैः अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरणचूडमनन्तसत्यं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गा मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महाद्भिर्यमः पुरो विभो निर्मायशेते यद्मूषु पुरुषा भोक्ते गुणान् षोडशात्मका सोलं कृष्ण भगवान् वचांसि मे कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपर्शोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधा साध्यं साधनं यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा
राधा राधा कहत ही मिट जात जीवन के हर बाधा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सहि विघ्न अनेक। सीता नाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमन्मलूकादिपः गुरुवरं चरणं शरणं प्रपद्ये, चरणं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सह विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि दीजऊ हरहु कलेश विकार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। करुणामयी स्वामी श्री राधा रानी के चरण कमलों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। भागीरथी गंगा जिसमें हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त एवं हमारे गंधर्व जन, इन सबको मेरा बारंबार प्रणाम। बंधुओं, आज इस भागवत रूपी गंगा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग। हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य पुण्य उदय हुए हैं। उन पुण्यों के, उन भाग्य के कारण आज हम यहाँ श्री पंडाल में, इस पवित्र प्रांगण में, झुंझुनू राजस्थान, ऐसी सुंदर दिव्य भक्तों की, संतों की भूमि में विराजमान है। पूज्य महाराज जी के कृपा करुणा से आप सभी लोगों को ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कोई ना कोई बंधु माध्यम बनता है, तो पूज्य महाराज जी माध्यम बन गए हैं। हमको ब्रज से, हमको वृंदावन से यहाँ राजस्थान की भूमि पर लाने के लिए महाराज जी माध्यम बने। महाराज जी का इस दास पे तो बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है। संतों की कृपा कहीं नहीं जा सकती है। संत कब आप पर कृपा कर दें, कब आप पर संतों की कृपा हो जाए, ये जीवन में मालूम नहीं चलता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत भगवान में और ठाकुर जी में, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, निमेष मात्र भी अंतर नहीं है। संत दरस जिम पातक न सही। संत के दर्शन मात्र से आपके जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। संतों के दर्शन से बंधुओं जब आपके पाप समाप्त हो सकते हैं और गुरु संत नहीं मिले तब तक परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। कोई संत, कोई गुरु आके हमारी बाह को थाम लेता है, तब हमको परमात्मा से मिला देता है।
महाराज जी की आप सभी लोगों पर बड़ी कृपा है। इस दास पर भी महाराज जी की बड़ी कृपा है और इस राजस्थान की भूमि में आने का इस दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े बड़े भक्त आप सभी लोग ये कथा श्रवण कर रहे हो, कथा में बैठे हो, ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है कि जब मीराबाई रही होंगी, जब श्री कुंभन दास जी रहे होंगे, सूरदास जी रहे होंगे, अष्ट छाप के कवि रहे होंगे, उस समय में महाराज मीराबाई की आप पर, आप भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में उन मोहल्लों में, उन गलियों में विचरण कर रहे होंगे। उनकी दृष्टि आप पर पड़ गई। परम पूज्य महाराज जी श्री पीपा जी महाराज, उनके महाराज स्पर्श हो गया आपको। तो ऐसे संत, ऐसे भगवत प्रेमी भक्तों के देखने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से आज आपको सत्संग प्राप्त हो गया। आज आप कथा में बैठे हैं, ये सब उनकी ही देन है, ये सब संतों की ही कृपा है। क्या कह रही हैं भजन करते हो? देखिए राजस्थान में ऐसे ऐसे महाराज भक्त हुए हैं। मीराबाई जी, बहुत से लोग कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी ऐसे नहीं आएंगे, तो प्रभु को प्रेम से रिझाओ, उनको अपने प्रेम से बुलाओ। मीराबाई जी ने प्रेम से बुलाया ठाकुर जी को। कैसे बुलाया है? आइए ठाकुर जी को मीरा जी ने कैसे बुलाया है, अभी सभी लोग हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए आइएगा। तो सरियो गिरधरिया हो तो सरी, माधुरी मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे। मोहन आवो तो सरी, हो गिरधरिया हो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। एकली खड़ी वो मीरा, एकली खड़ी, एकली खड़ी वो मीरा, एकली खड़ी। मोहन आवो तो सरी, ओ गिरधर आवो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देख वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, सांवरा मोर मुकुट बन जाऊं, सांवरा मोर मुकुट बन जाऊं। पीरन लागे सांवरो, पीरन लागो सांवरो, में मस्तक पर रम जाऊं। मोहन आवो तो सरी, ओ गिरधर आवो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे। मोहन आवो तो सरी, ओ सांवरा आवो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ठीक वो तो सांवरा में काजड़ियों बन जाऊं, देख वो तो सांवरा में काजड़ियों बन जाऊं, सांवरा काजड़ियों बन जाऊं, कन्हैया काजड़ियों बन जाऊं। नेणा लगा में सांवरो, नेणा लगा में
तो सरियो गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे मोहन आवो तो सरियो गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं एक वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं सांवरा जल जमुना बन जाऊं सनैया जल जमुना बन जाऊं अरे ना बन लागो सांवरो ना बन लागो सांवरो में रंग रंग में रम जाऊं रे मोहन तो सरी ओ गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे मोहन आवो तो सरी हो गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। ठीक वो तो समरा में पुष्पहार बन जाऊं देख वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं सांवरा पुष्पहार बन जाऊं सनैया पुष्पहार बन जाऊं कंठ में तेरे सांवरो कंठ में तेरे सांवरों में हिवड़ा दे रम जाऊं रे मोहन आवो तो सरी ओ गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे मोहन आवो तो सरी ओ गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ठीक वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं देख वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं सांवरा पग पायल बन जाऊं कन्हैया पग पायल बन जाऊं अरे नाचन लागो सांवरो नाचन लागे सांवरो में चरणा में रम जाऊं रे मोहन आवो तो सरी ओ गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी मोहन आवो तो सरी हो गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी हो मीरा एकली खड़ी हो एकली खड़ी हो मीरा एकली खड़ी मोहन आवो तो सरी हो गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे आवो तो सरी हो गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी हो माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आज भागवत जी कभी आपको मुक्ति नहीं देते हैं,
एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आप चाहो कि भागवत जी आपको मुक्ति प्रदान करें, मुक्ति प्रदान नहीं करती हैं। कहते हैं कि मुक्ति प्रदान, भागवत जी मुक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन वास्तव में बंधुओं भागवत जी का जो लक्ष्य है, भागवत जी आपके जीवन में क्या करती हैं, तो भागवत जी आपको मुक्ति नहीं देती हैं। तो क्या देती हैं भागवत जी? भागवत जी आपके जीवन में आपको भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति का आपके हृदय में बीज जो है वो बीज का निरूपण कर देती हैं भागवत जी। अच्छा एक बात बताओ, भक्ति बड़ी है या मुक्ति? मुक्ति उसको कहते हैं जब जीव इस धराधाम को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तो वो क्या है? मुक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति बंधुओं वो है जब जीव इस जगत में, इस चराचर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ले, वही भक्ति है। और जो ब्रजवासी हैं, कोई भी ब्रजवासी महाराज मुक्ति तो मांगे ही ना है, सबरे ब्रजवासी तो महाराज भक्ति मांगे ठाकुर से कि हे लाडले जो अपनी भक्ति दे दीजो, हमें जी मुक्ति उक्ति ना चाहिए, मुक्ति ना लेंगे हम। तो ब्रज की एक महाराज बड़ी सुंदर कहावत है का मुक्ति ही नौन सी खारी लागे, मुक्ति नौन जैसी खारी लगे। मुक्ति जो है वो खारी लगती है, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। मुक्ति लेकर क्या करेंगे? कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। उस वैकुंठ में जाके उस मुक्ति को प्राप्त करके क्या करेंगे? जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ श्री नंद बाबा नहीं है, जहाँ यशोदा मैया नहीं है, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय। बड़ा सुंदर पद है, जहाँ गोपी जहाँ ग्वाल नहीं है, उस वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? जाका करूं वैकुंठ ही जाए। उस वैकुंठ को प्राप्त करके क्या करेंगे? हमको भैया ब्रजवासी कह में वैकुंठ तो जानो ही ना है, हम वैकुंठ में जाके करेंगे तो करेंगे का? हमारो कन्हैया नाए होगो, हमारी राधा रानी नाए होगी, हमारी नंद बाबा यशोदा मैया नाए होंगी, वाह वैकुंठ लेके हम भले कहा करेंगे। और बंधु जितने जो तीर्थ है ना, सबरे तीर्थन को राजा कौन है? प्रयाग। सबरे तीर्थ प्रयागराज को कर देवे जामे। पुष्कर कौन है? समस्त तीर्थों का स्वामी है पुष्कर। सभी लोग प्रयागराज को कर देने जाते हैं, लेकिन कभी वृंदावन प्रयागराज को कर देने नहीं जाता है। एक दिन प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत की कि कृष्ण आपने मुझको तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन एक छोटा सा तीर्थ है ना आपका वृंदावन, वो मुझको कभी कर देने नहीं आता है। भगवान ने कहा कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तुमको कर देने क्यों आएगा? वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा वक्षस्थल है, वृंदावन तो मेरा घर है। प्रयागराज मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो महाराज ऐसा वृंदावन है, समस्त तीर्थ वृंदावन में है, कहीं बाहर नहीं है वृंदावन के। श्री राधा रानी पग पग पर प्रयाग जहाँ, श्री राधा रानी के पग पग पर जहाँ प्रयाग है कि केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। मेरे गोविंद की, मेरे केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। यमुना जी में जगन्नाथ जी हैं, रेणुका में रामेश्वर जी हैं, पग पग पे पड़े रहत अयोध्या वासी हैं। जहाँ पग पग पे बंधुओं अयोध्या
वृंदावासी पड़े रहते हैं। गोपी के द्वार द्वार हरिद्वार वसत जहाँ, हर एक गोपी के द्वार पर हरिद्वार है, हर एक गोपी का दरवाजा है, जो द्वार है उसी पे हरिद्वार है, हरिद्वार कहीं और नहीं है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, बद्री और केदारनाथ दास और दासी के रूप में जहाँ विचरण कर रहे हो वो वृंदावन धाम है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, कोई ब्रजवासी ठाकुर जी से स्वर्ग बैकुंठ मुक्ति की प्राप्ति नाए चाहवे, वो तो केवल मेरे ठाकुर तय मेरे गोविंद तय भक्ति चाहवे। अपनो प्रेम दे दीजो, अपनी भक्ति दे दीजो, मोए तुम्हारो जे स्वर्ग, तुम्हारो जे वैकुंठ, तुम्हारे जे नाए चाहिए लोक, मोए जे सुख नाए चाहिए, मोए तो मेरो वृंदावन चाहिए, मोए तो मेरो वृंदावन दे दीजो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा रानी से ब्रजवासी जेई कह मैं, हम सब जेई कह मैं कि महाराज जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास, मोहे वृंदावन को वास दे दीजो, मोहे और कछु नाए चाहिए। केवल राधा रानी ते इतना ही माने कि हे श्री जी, हे स्वामी जी, मोए तो अपने चरणन को श्रीवास दे दो और मोए कछु नाए चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या, हम स्वर्ग अपवर्ग जी सब लेके कहा करेंगे भैया। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन वासियों को भगवत जो प्रेमी है, भगवत जो रसिक है, भगवत रसिकों को कभी मुक्ति नहीं चाहिए, उनको तो भक्ति चाहिए, ठाकुर जी का प्रेम चाहिए। तो बताओ बंधुओं, मुक्ति बड़ी या भक्ति है? वृंदावन धाम कैसा है? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे है, मुक्ति मुक्त है जाए। जहाँ ब्रज की रज उड़कर मस्तक पर लग जाती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। जहाँ की रज उड़ के मस्तक को छू जाए और मस्तक को स्पर्श कर ले तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति भी अपनी मुक्ति कहाँ से ब्रज की रज में ढूंढती है। और ब्रज की रज में बंधुओं एक आपको सत्यता, एक सत्य बात बताऊं, यमुना जी पे कभी भी जाना और यमुना जी के किनारे जो महाराज रज है उस रज को उठाकर देखना तो एक श्याम वर्ण का है, एक श्वेत वर्ण का, आपको उसमें दो कर्ण मिलेंगे। श्याम वर्ण का जो कर्ण है वो तो मेरे श्याम सुंदर है और जो श्वेत वर्ण का कर्ण है वो श्री राधा जी, श्री श्री जी हैं बंधुओं। और भक्त कभी मुक्ति नहीं, भक्त सदैव भक्ति चाहे है। भक्त यही प्रार्थना करता है कि हे श्री जी, मुझको अपने चरणों की अवचल भक्ति प्रदान करो। अवचलाम भक्ति तुष्यत प्रदायनम श्री। अपनी चरणों की जो अवचल भक्ति है वही मुझको प्रदान कर दो और मुझको मुक्ति, स्वर्ग, अपवर्ग ये कुछ नहीं चाहिए। अब बंधुओं जो रसिक जन है, एक आपको एक बात और बताऊं, रस और रास इन दोनों में अंतर क्या है? रस में और रास में इन दोनों में अंतर क्या है? रस किसको कहते हैं? रस बंधुओं उसको कहते हैं, आप कथा में आए, आप कथा को श्रवण करने आए तो आप क्या कहेंगे? बड़ा रस आया महाराज, बड़ा आनंद आया।
तो जब आप ठाकुर जी की शरण में जाएं, जब आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाएं, तो वो रस है, उसमें रस आता है, उसी को रस कहते हैं। और जब ठाकुर जी आपसे मिलने का विचार बनाएं, और जब ठाकुर जी आपसे मिलने आए, उसको रास कहते हैं। रस और रास में यही अंतर है। रस वही है जो आप संग में आ रहे हैं, आप कथा में आ रहे हैं, और रास वो है जिस दिन मेरे ठाकुर जी मन बना लेंगे कि झुंझुनू वासियों के घर में हर रोज महाराज माखन की चोरी करवे जानो है। बस महाराज जय रास है। रस और रास, इनका केवल यही अंतर है। आज इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए हैं। द्वितीय दिवस की कथा आज श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद, प्रथमो अध्याय, और इसका पहला श्लोक बड़ा सुंदर है। इसमें व्यास जी ने किसी एक देवी या एक देवता की स्तुति नहीं की है, इसमें श्री सत्य की स्तुति की है। सत्यम परम धीमहि, वास्तविक सत्य क्या है उसको जानो, तो केवल सत्य की वंदना की गई है। इस श्लोक के 1000 से भी ज़्यादा अर्थ हैं। इसके अंदर भागवत, इसके अंदर देवी पुराण, इसके अंदर हनुमत कथा, इसके अंदर रामायण, सब कुछ शिव पुराण इसी के अंदर आ जाए। इसके 1000 से भी ज़्यादा अर्थ हैं, लेकिन हम श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। मेरे कृष्ण, मेरे बाल गोपाल लाल के इस रस को हम पीने के लिए बैठे हैं, तो कृष्ण परख अर्थ को श्रवण करेंगे। आइए प्रथम त्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जन्माद्यस्य का अर्थ है, यहाँ आपको एक वस्तु मालूम चल रही है, जन्म। क्या मालूम चल रहा है? जन्म। जन्माद्यस्य, जन्म। तो बंधुओं, ये जन्म है। ये जन्म क्या है? ये जन्म क्या है? ये जन्म बंधुओं, ये जन्म भागवत जी के प्रथम स्कंद का, प्रथम अध्याय का, प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर है। जन्म, जन्म। और भागवत जी यहाँ 18,000 श्लोक का अंत है। 18,000 श्लोक का वहाँ क्या है? आश्रय, जन्माश्रय। जहाँ जन्म से लेके और अंत तक श्री गोविंद की शरणागति हो जाए, वही भागवत है। जो आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक सुधार दें, वही भागवत है। रामायण हमको बंधु जीना सिखाती है, हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें सत्कर्म करना रामायण रोज सिखाती है। लेकिन भागवत जी भक्ति प्रदान ग्रंथ है। भागवत जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देती हैं। मृत्यु पे विजय प्राप्त का अर्थ ये नहीं है कि आप अमर हो गए। इस धराधाम पे जो आया है उसको जाना है, ये सत्य है। लेकिन आपके हृदय में जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का डर लगा हुआ है, वो डर निकल जाए, वो डर चला जाए।
वही आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जब आपके हृदय से मृत्यु का डर चला गया तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो हम बंधुओं भागवत जी को श्रवण करके मृत्यु पे विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात मरने का कोई डर ही ना रहे। राजा परीक्षित को मरने का कोई डर ही नहीं है। जब सुखदेव जी ने पूछा महाराज प्यास लगी, अरे महाराज कितना सुंदर रस आ रहा है, भूख प्यास सबकी तृप्ति हो रही है इस रस से, और क्या चाहिए। तो बंधुओं ऐसी श्रीमद् भागवत है। और जन्माद्यश इसका अर्थ है जन्म लेते ही, यतो वयादि तरतः, जो जन्म लेते ही दूसरे स्थान पर चले जाए। चरित्र जे सुनत अघाई, जो प्रभु राम के गुण सुन के मतलब जिसकी तृप्ति हो जाए। प्रभु का नाम संकीर्तन ऐसा है जिसको सुनकर तृप्ति नहीं हो सकती है। भोजन आप एक बार कर लो आपकी तृप्ति हो जाती है क्या? नहीं, दोबारा आपको भूख लगती है, एक बार भोजन से तृप्ति नहीं होती। ऐसे ये रस, ये भागवत है, ये सत्संग है, इसको एक बार पीने से तृप्ति नहीं और भूख लगती है और सुनने की जागरूकता बढ़ती है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो ठाकुर जी की कीर्तन कथा सत्संग को सुन के अघा जाते हैं, अर्थात अपने आप को तृप्त मान लेते हैं, उन्होंने इस रस का विशेष जो महत्व है, रस विशेष जाना तिन नाही, उस रस का महत्व नहीं जान पाए। क्योंकि ये रस जो पीने वाले व्यक्ति हैं, मुहु रोहो रसिका भुवि भाव का, उसको कैसे पान करते हैं, इसका बार बार मुहु रोहो रसिका, इसको बार बार पीते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती है। और जितने भी बार पीते हैं और जागरूकता बढ़ती है पीने की, कि और पिए, अभी तो कम है, और इस आनंद इस कथा के रस में और डूबे। और जो नहीं डूबे, जो तृप्त हो गए, वो इस रस को पहचान नहीं पाए हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन्होंने प्रभु की कथा को नहीं श्रवण किया, उसके कान कैसे हैं? उसके कान बिल के समान है। एक विल होता है, श्रवण रंध अहि भवन समाना, एक बिल के समान है उसके कान। जिसने ठाकुर जी के नाम को नहीं लिया, तो ये ठाकुर जी का जो रस है कथा का, ये कैसे पीते हैं? इन कानों के दोनों में भर के महाराज जितने रसिक हैं, मुहु रोहो रसिका भुवि भाव कहा, वो रसिक इसका मुहु रोहो बार बार पान करते हैं। ऐसा ये रस है, पिबत भागवत रस मालयम, ऐसे इस भागवत के रस को पियो। शौनकादिक ऋषियों ने श्रुत जी से 6 प्रश्न किए हैं कि महाराज आप मुझको एक बात बताएं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पहला प्रश्न, और भगवान इस धराधाम पे किस लिए आते हैं, और ठाकुर जी की इस धराधाम पे कौन कौन सी लीलाएं हुई। और एक बड़ा विचित्र वो रहता है संशय, कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 12 अवतार हुए। फिर ठाकुर जी के अवतार वास्तविक कितने हुए हैं। और एक बात और, महाराज ठाकुर जी आते हैं इस धराधाम पे तो किस लिए आते हैं? ठाकुर जी इस धराधाम पे धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आते हैं। तो जब पृथ्वी के भार को प्रभु कम करने के लिए आते हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, धर्म
धर्म की स्थापना करने हेतु मैं आता हूँ। तो प्रभु धर्म के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जब चले जाते हैं तो उसके बाद में धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गता। ये 6वां प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए हैं। याद करते, अरे मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं है। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेत तन्मयतया तर्भो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। सुखदेव जी बंधुओं कौन है ये पूर्व जन्म में कौन थे सुखदेव जी महाराज, जो इनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस भागवत रूपी रस में, इस फल में इन्होंने चोंच लगाई है। तो इनको ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? ये पिछले जन्म में राधा रानी के कीड़ा सुख थे। इनका नाम था कलविंग, और कलविंग नाम की तोता थे। तो राधा रानी के हस्त कमल पे बैठ जाते, और जब राधा रानी इनके ऊपर हाथ फिराती और इनको मिश्री के दाने और महाराज अनार के दाने खिलाती और कहती, सुख तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपा करो, कृष्ण का ध्यान कर लिया करो। एक बात बताऊं बंधुओं, कृष्ण कौन है? कृष्ण राम है, राम ही विष्णु है। लेकिन कृष्णा है ना जो वर्ड, कृष्णा शब्द है, ये कृष्णा शब्द भगवान नहीं है। कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी ने जब अभी आगे कथा आएगी अपने पुत्रों के हत्यारे को भी छोड़ दिया, ऐसी करुणा, तो भगवान कहती ये मेरी जैसी करुणा की मूर्ति है, देवी है, तो इसलिए ये कृष्णा है। बंधुओं, सदैव स्त्रियों के नाम में आकार आता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद जी महाराज हरि गुण गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए और महाराज कैलाश की ओर चल दिए। और जैसे ही महाराज कैलाश पर्वत पे पहुँचे, भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। पार्वती मैया के पास गए। मैया ने जैसे ही देखा, पार्वती मैया के गुरु हैं नारद जी, और नारद जी को जैसे ही पार्वती मैया देखती हैं प्रणाम करती हैं। अरे गुरुदेव भगवान आइए नारद जी, बड़े दिनों में पधारे। नारद जी को जलपान के लिए पूछती हैं। नारद जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ देवी, जे आपके पति हैं जो भोलेनाथ, जे तुम तक प्रेम करें कि ना करें? पार्वती मैया ने कि जे भी कोई पूछवे की बात है, अरे जी तुम उते इतनो प्रेम करें कि पूछो ही मत महाराज। कितनो प्रेम करें भैया कि जो गुरु मंत्र होवे गोपनीयम प्रत्नतः, जो बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है, वो गुरु मंत्र भी इन्होंने आके मुझको बता दिया। इतने महाराज प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, और इतने तो भोले हैं, इसीलिए इनका नाम है भोलेनाथ। नारद जी ने कहा, फिर एक बात बताओ, जो भोलेनाथ 24 घंटे मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, ये मुंडों की माला किसकी है? पार्वती मैया ने कहा कि सब कुछ बताया, ये कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। नारद जी ने कहा, क्या पर खाक प्रेम कर से हैं तुमसे हैं? जब तुम्हें जेई ना बताई कि जा मुंडन की माला 24 घंटा धारण किए रहे में, वो मुंड कौन के हैं?
हैं, फिर काय बात को प्रेम करें। और कह के नारद जी तो चल लिए। और जब नारद जी जा रहे ना, तो नारद जी को भोले बाबा ने देखो समाधि में, जैसी समाधि खुली नारद जी जा रहे हैं, और नारद जी को जाते देखा तो नारद जी महाराज तिरछी चितवन से मुस्कुराते मुस्कुराते। अब भोले बाबा ने कही आज तो नारद अंदर जाके आयो है, जरूर कछु ना कछु करके आयो हो भैया, सावधान है जा पहले तय। भोले बाबा जैसे ही गए मैया के पास, अरे हर जगह ढूंढ लियो, मैया है ही ना है कहीं। तो देखो कि कोप भवन में मैया बैठी हैं। पहले की स्त्री जब कोप करती थी, जब क्रोधित होती थी, रूठती थी, तो कोप भवन में जाके बैठती थी, एक अलग कक्ष बनता था। तो महाराज कोप भवन में बैठी हैं। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने की सुनो जी क्या है गयो, दूर हट जाओ, मुझसे बात नहीं करना, दूर हट जाओ। अरे भयो का जे तो बताओ कि एक बात बताओ, तुम मुझसे प्रेम करो कि ना करो। कि देवी जे भी कोई पूछवे की बात है, मैं तुमते इतनो प्रेम करूं कि वो मैं अपनी बाणी ते व्यक्ति ना कर सकूं। मैं कितनो तुमते प्रेम करूं, कितनो करूं कि मैं तुमसे जो प्रेम करता हूं वो केवल प्रिया मैं जान सकता हूं। जानत प्रिया एक मनु मोरा, सत्य प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा, हे प्रिया एक मेरा मन जानता है कि मैं तुमसे कितना सत्य प्रेम करता हूँ। पार्वती मैया ने कही खाक प्रेम करते हो, जे बताओ जे 24 घंटा मुंडन की जो माला धारण करके रखी है, जे कौन सी सौत के मुंड हैं। भोले बाबा ने सर पे हाथ रखे, कही भैया पार्वती मैया ते कह रहे हैं देवी नेत्र सजल है गए भोले बाबा के, जे कोई सौत के मुंड नहीं है। देवी तुम्हें कहा बताऊं मैं, हैं जे कौन के मुंड है, जे कोई और के मुंड नहीं है, ये देवी तुम्हारे मुंड हैं। पार्वती जी से भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती ये तुम्हारे मुंड हैं। तुम जब जब अवतार लेने के बाद में इस धराधाम को छोड़ के जाती हो अपनी लीला संपन्न करके, तो तुम्हारे उन मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। पार्वती मैया ने कही भैया भोले बाबा ते फिर तो तुम नेक भी प्रेम ना करो। कि अब का भयो कि एक बात बताओ, तुमने ऐसी कौन सी जन्म घुट्टी पी रखी है, ऐसी कौन सी अमर बूटी पी ली कि तुम कहूँ मरो ही ना हो। मैं इतने बार मर चुकी हूँ। भोले बाबा ने कही देवी याद करो, सती शरीर में जब थी तुम, हैं जब सती के रूप में थी, तब मैंने क्या कहा था कि पिता के यहाँ मत जाओ, हैं कथा सुन लो, मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। लेकिन तुमने बात नहीं मानी, चली गई। पार्वती मैया ने कही जो भयो सो भयो बाय जान दो, अब तो स्वामी कृपा करके आप मोए अमर कथा को पान कराओ। धर्म की रक्षा के लिए ठाकुर जी आते हैं इस धराधाम पर। एक बंधु एक बात बताऊं, आप अपने काम के लिए कभी इसको कभी किसी को हैं इष्ट एक होना चाहिए। महाराज कभी तो मैया कर लियो, कभी कृष्ण जी कर लियो, कभी भोले बाबा बना लियो, कभी हनुमान जी बना लियो, हैं तो तुम्हारे सबरे काम बिगड़ जाएंगे। हैं बड़ी सुंदर एक बात कही गई है, का इष्ट होगा आपका तो कभी भी आप पे संकट आएगा तो आपको तुरंत बचाने आएगा। नहीं गणेश जी सोचे मैं जाऊं, मैया सोचे मैं जाऊं, तुम ऐसे के ऐसे ही बैठे रह जाओगे तब तक तो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को ही साधने से सब सद जाते हैं और सबको साधने से सब चले जाते हैं। तो जीवन में इष्ट एक बनाओ। एक इष्ट आपने वाके बिहारी को बना लिया, पूजा सबकी करो, श्रद्धा सब में रखो, लेकिन एक इष्ट एक देवता को बनाओ। वो इष्ट आपका कोई भी हो, भोले बाबा हो, हनुमान जी हो, दुर्गा मैया हो, कोई भी हो, इष्ट एक को बनाओ, पूजा सबकी करो, हैं श्रद्धा सब में रखो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही को साधना चाहिए।
और इस कलयुग में ठाकुर जी आप सभी लोगों की रक्षा के लिए ही आए हैं। जब जब होई धर्म की हानि, वाणहि मूढ़ असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का जन्म भक्तों की रक्षा के लिए होता है। भक्तों की जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको समाप्त करने के लिए होता है। जब अधर्म बढ़ जाता है, जब अधर्म अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, जब धर्म की हानि होती लगती है, तब प्रभु अनेक प्रकार के रूप, अनेक अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान का सबसे पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो सनत कुमार हैं, इनके पहला अवतार है। ये 4 जो कुमार हैं। 12 अवतार संत नारद अवतार, नर और नारायण अवतार, भगवान कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु जी महाराज का अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार। महर्षि व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। आदरणीय प्रभु श्री राम अवतार, बलराम अवतार। बलराम अवतार क्या है? शेषा अवतार है। मेरे कन्हैया का अवतार हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और आगे आने वाले समय में कलिक भगवान का अवतार होगा। तो भगवान के 24 अवतार हैं। बंधुओं, 24 अवतारों में जो राम और कृष्ण, ये 2 अवतार हैं, ये ही अवतार परिपूर्ण माने गए हैं। परिपूर्ण कैसे? और इनमें वो क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में, राम और कृष्ण के अवतार में? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं कि मैं दासी पुत्र था। इस वृत्तांत को सुन के जो गुरु कृपा, जो संत कृपा है, इसको सुन के महाराज व्यास जी के हृदय में जो महाराज व्यास जी का हौसला टूट गया था, वो दोबारा से बुलंद हो जाता है। व्यास जी महाराज का हौसला, और चतुर्श्लोकी भागवत को नारद जी प्रदान करते हैं, जो उनको अपने पिता से और उनके पिता को उनके पिता से मिली है। विष्णु जी से ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से आज व्यास जी महाराज को। उसी भागवत से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। कर्णयोर कर्णकारम वेव्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपीवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। महाराज ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप का वर्णन किया शिष्यों ने। जैसे सुखदेव जी के कर्णों तक गया, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोर कर्णकारम, कि महाराज जो मोर पंख धारण किए हुए हैं, और कैसे नटवर बपू, और कनेर का पुष्प कभी इस कान में लगाएं, कभी इस कान में लगाएं, और रंध्रान वेणु रधर शुद्धया, जो अपने ओठों पर लगा के वेणु का वादन कर रहे हैं। ऐसा जैसी सुंदर सिंगार, ऐसा स्वरूप सुना ठाकुर जी का। दौड़ते हुए सुखदेव जी आए, अरे और सुनाओ और सुनाओ, रुक क्यों गए महाराज? शिष्य कहते हैं, यदि आपको और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनसे जाके सुनिए।
जब कहा कि जाना पड़ेगा तो दोबारा से ठाकुर जी के भजन में लग गए। शिष्यों से व्यास जी ने पूछा कुछ हुआ? शिष्यों ने कहा आए तो थे, पूछा ये कौन है और सुनाओ, लेकिन हमने कह दिया जाओ हमारे गुरुदेव से पूछो जाके, तो वापस चले गए। अब ठाकुर जी की करुणा का श्लोक याद करा दिया शिष्यों को। ठाकुर जी की करुणा का श्लोक क्या है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कि महाराज जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा के गई थी, उस कालकूट विष को लगा के मेरे कन्हैया को मारवे गई, बाय भी कन्हैया ने माँ यशोदा की गति को प्रदान कर दियो। माँ यशोदा को जो गति मिलेगी वो पूतनाएं पहले ही दे दी। महाराज अब विचार करो कितनी करुणा होगी, जो मारवे आई जहर लगा के भाई माँ की गति प्रदान कर दी। महाराज जैसे शिष्यों ने ये श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते आए हैं व्यास जी के पास में और कहते हैं पिताजी मुझको भी भागवत का ये जो आपके पास श्लोक है, जो रस माधुर्य इनमें भरा हुआ है, इस रस को पीना है। साईया मार सके ना कोई, बाल ना भाका कर सके, जो जग बैरी होए। महाराज कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण से अर्जुन जी कह रहे हैं कि प्रभु जिसके आप रक्षक, प्रभु रक्षक तो कौन भक्षक, मुझको क्या हो सकता है, मुझको कौन क्या कर सकता है। मैं तो आराम से शांति से सो रहा हूँ, बढ़िया तान मारा रुपट्टा सो रहा हूँ, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, हैं? क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने तुमको सौंप दी अपने करे की डोर, उसकी कभी ना बिगड़ी नटवर नंद किशोर। मैंने तो अपने जो जीवन की बागडोर है वो आपके हाथों में सौंप दी, मेरा क्या हो सकता है कन्हैया, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। पांडवों को लेके ठाकुर जी शिविर से बाहर नदी के किनारे पे गए, क्योंकि आज पांडवों की विजय हुई है, विजय श्री प्राप्त हुई है। तो विजय श्री प्राप्त होने के बाद में सहन नहीं महाराज, विजय प्राप्त होने के बाद में क्या होता है? उत्साह मनाया जाता है। तो उत्साह मनाने के लिए लेके गए हैं। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती हैं अर्जुन इसको छोड़ दो, ये तो गुरु पुत्र है, ये तो ब्राह्मण पुत्र है। आप बंधुओं एक बात को ध्यान से सुने, जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए हों और उन 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा हो, वो माँ कह सकती है क्या मुच्यताम में छोड़ दो, ये तो गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और ऊपर से ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। महाराज अर्जुन धर्म संकट में फंस गए। मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, और क्षत्रिय महाराज प्रतिज्ञा कर ले तो उसको पूर्ण करना पड़ता है। और जिसके पुत्र हैं द्रौपदी वो कह रही है मत मारो। धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा मत मारो, ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। द्रौपदी कितनी सुंदर बात कहती है, अर्जुन मेरे पुत्र गए हैं, मुझको कष्ट पता है, मैं तो फिर भी तुम्हारे सहारे रह लूंगी, मेरे पति जीवित हैं, लेकिन तुम्हारी गुरु माँ गौतमी का क्या होगा? गुरु द्रोणाचार्य तो पहले ही अपने वीर गति को प्राप्त हुए और आप अब उनके पुत्र को भी मार देंगे तो गौतमी मैया का क्या होगा? ऐसी महाराज दया, ऐसी करुणा। भीम ने कहा नहीं नहीं अर्जुन तुम मारो। भीम ने कहा मारो।
धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं मत मारो। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए, क्या किया जाए। अब कन्हैया से के पास गए, भगवान ने मुंह मोड़ लिया। इधर सामने आए तो भगवान यूं मुंह मोड़ ले। भगवान से कहा अर्जुन ने, हे केशव, मैं आपसे ही कृष्ण बात कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। भगवान ने कही अब का भयो, मैंने तुम तो पहले की प्रतिज्ञा मत करो, तब तो मेरी सुनी ना है, अब आ गए हो। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, ब्रह्मवंदुर न हंतव्य आताताई वदाहरणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को, बाल हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा मैं अब तक तो वैसे ही परेशान था, अब तो मर ही जाऊंगा। क्यों, तुमने और बीच में फंसा दिया कि ब्राह्मण है मारो मत, आताताई है छोड़ो मत, अब करें तो करें क्या। तो गीता का सुंदर ज्ञान याद आया, गीता का उपदेश आज अर्जुन को काम में आया है। क्योंकि मान भंग कर दो, सबसे बड़ी होती है क्या, विष्टा। जो मान है वो सबसे बड़ा होता है। किसी का मान भंग कर दिया जाए तो उस पल को जब जब वो याद करेगा तब तब हर क्षण वो मरेगा। तो आज गीता का उपदेश याद आ गया। तो महाराज आज इसकी जो मस्तक पे मणि लगी है अश्वत्थामा के, वो मस्तक की मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाराज आज इसका मान भंग किया है, इसकी जो मणि है उसको निकाल के और इसको शिविर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। और जैसे ही महाराज ये पहुंचा अपने महाराज कुटिया पे जाने के बाद में मन में विचार कर रहा है कि मैं पांडव के वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। तो मन में विचार करता है, अरे इनके वंश में बचा ही कौन है, अभिमन्यु पहले ही मारा गया, पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो मैंने मार ही दिए। तब याद आता है कि अभिमन्यु की जब वीर गति को प्राप्त हुआ था तब अभिमन्यु की जो भार्या है, पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी। अब 9वां महीना जो 9 मास है वो चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है। तो महाराज ब्रह्म अस्त्र गर्भ शिशु के लिए चला दिया गया। ब्रह्म अस्त्र क्या है, ब्रह्म अस्त्र महाराज जो मंत्र है उसको याद करके, उस मंत्र का उच्चारण करके तीर को निकाल के आसमान की ओर चलाया जाता है। और ब्रह्म अस्त्र का महाराज प्रभाव जो सूर्य है वो दूसरे रूप से आके जिस व्यक्ति के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला है उसको महाराज अपनी गर्मी से उसको विदीर्ण करने लगता है, उसको कष्ट देने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यही ब्रह्मास्त्र का चलाने का। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा के गर्भ में जैसे ही महाराज आग उठी, जैसे महाराज ये लगा कि गर्भ जल रहा है, ऊपर देखा भुवन भास्कर को तो जान गई कि मेरे गर्भ के लिए किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। तो भगवान आज द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जो गलती रुक्मणी, जो गलती द्रौपदी ने की वो गलती आज उत्तरा ने नहीं की है। द्रौपदी ने सबको पुकारा, अंत में जब कोई सहारा नहीं रहा तब ठाकुर जी को याद किया। तो ठाकुर जी ने अपनी दया की। आज सीधी महाराज उत्तरा दौड़ती हुई श्री द्वारकाधीश के चरणों में गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम यद भयम पश्च यत्र मृत्यु परस्परम। कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मेरी गर्भ की रक्षा। मैया ने दुख मांगा है भगवान से, दुख क्यों मांगा है? कुंती मैया कह रही है हमको सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में व्यक्ति प्रभु का ध्यान नहीं करता है, प्रभु का कीर्तन गुणगान भूल जाता है प्रभु को। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। विपत्ति जीवन में क्या है?
विपत्ति किसको कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति वही है जब आप ठाकुर जी को भूल जाएं, और संपत्ति तब है जब आप ठाकुर जी को याद करें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। जब आपके जीवन में भजन सुमरन कथा ना हो, सत्संग ना हो, आपके जीवन की वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति क्या है? संपत्ति वही है जब आपके जीवन में सत्संग है, भजन है। तो आज कुंती मैया कह रही मुझको सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में सुमरन कोई नहीं करता है, दुख में सुमरन सब करते हैं। यदि ठाकुर जी का सुख में सुमरन किया जाए तो दुख क्यों आए? जीवन में दुख आता है इसीलिए है क्योंकि हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। विपदौ नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। संपत्ति वही है जब आप ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, नारायण की स्मृति आप में बनी हुई है। और विपत्ति वही है जब आप प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु को जब भूल जाता है जीव तो उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति का समय वही होता है। तो आज कुंती मैया दुख मांग रही हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख पे, जो पल पल नाम जपाए। मैं तो उस दुख पे बलिहारी हूँ जो ठाकुर जी का नाम पल पल। दान क्यों करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं हम काय को दान करें भैया, हमारो धन का व्यर्थ आ रहे हो जो दान पुण्य में लगा दें। एक बात ध्यान रखियो, दान क्यों करते हैं? आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को बड़ा सुंदर पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम सम्राट बनने वाले हो, हैं तो खूब दान करो, खूब पुण्य करो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। राज धर्मान, राजा का धर्म है दान करना है। खूब महाराज प्रजा का पालन करो, खूब दान पुण्य करो। और दान करने से क्या होता है? एक बड़ी सुंदर शास्त्रों में बात कही गई है। क्या? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि आपको अपना तन पवित्र करना है तो सेवा करो, संतों की सेवा करो महाराज, खूब सेवा में लगे रहो, लिप्त रहो। और यदि धन को पवित्र करना है तो दान करते रहो। और यदि मन को पवित्र रखना है तो ठाकुर जी का कीर्तन गुण गाते रहो। हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण, तीनों प्रकार से अपना कल्याण करो। लेकिन कलयुग के वासियों ने तो अपना एक अलग ही नियम बना लिया है। क्या नियम है कलयुग के वासियों का? बड़े ध्यान से सुनना है, गौर चाहिए इस पे, क्योंकि सबने यही नियम बना रखा है अपने जीवन में। क्या? तन पवित्र सामुन रगड़, तन पवित्र सामुन रगड़, धन पवित्र दिए ब्याज, मन पवित्र गाली दिए मिटे हिये की खाज। तन तो महाराज सामुन रगड़वे से पवित्र है जावेगो, और धन ब्याज पे देवे तो पवित्र है जावेगो। ब्याज पे दो तो धन तुम्हारो पवित्र है जावे। और गाली देने से अपने मन में जो भड़ास भरी हुई है मिटे हिये की खाज। कलयुग के वासियों का ऐसा महाराज मानना है। लेकिन शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होई त्रिविध कल्याण। इसलिए दान देना चाहिए। एक बात बंधुओं ध्यान रखना, एक आप गांव में कहीं भी हो, कोई एक कुआं हो, उसको महाराज रोज आप यूज कर रहे हैं, उसमें से पानी को निकाल रहे हैं कुएं में से। 1-2 महीने उस कुएं में से पानी ना निकालो और उसको ऐसा ही छोड़ दो, उसके आसपास भी मत जाओ कुएं के। तो जब आप वापस लौट के जाके देखोगे तो उसमें महाराज गंदगी ही गंदगी मिलेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इसमें से जब पानी निकलता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है। ये तो
आप जब दान करेंगे तो ये आपके पास सागर है, सागर में से यदि किसी ने एक गागर भर के आपने किसी को दान कर दिया तो आपके यहाँ कमी नहीं हो जाएगी और बढ़ेगा। उसमें दान करने से और बढ़ता है 10 गुना। आपने कल किसी को 100 रुपए दिए तो 100 रुपए के 1000 रुपए आपको जरूर मिलेंगे। और यदि नहीं दिए महाराज, उसमें से कुएं में से पानी नहीं खींचा गया तो क्या हो गया? कुआं गंदा हो गया। तो आपका ये धन है ये गंदा हो जाएगा। आपके आने वाली जो पीढ़ी है महाराज वो रोग से ग्रसित कम बुद्धि की होंगी। इसका कारण यही है कि ये दलदुर की लक्ष्मी कही जाती है। ये जो आपने इकट्ठी करके रखी है तो इसको फिल्टर करते रहो। इसको आरओ में फिल्टर करते रहो। तो इसको फिल्टर करने का जो उपाय है वो क्या है? दान पुण्य करते रहो, गरीब कन्याओं का विवाह कराते रहो, संत सेवा करते रहो, गौ सेवा करते रहो, ब्राह्मण सेवा करते रहो, बंदरों को महाराज सेवा करो। तो ऐसी यदि सेवा करते हो तो आपके धन का क्या होता है? आपका धन प्यूरिफाई होता है, आपका धन फिल्टर हो जाता है। तो आपका धन स्वच्छ रहे, आपके आगे वाली पीढ़ी धार्मिक बनी रहे, इसके लिए दान करना बहुत जरूरी है। जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी ने अपना जितना भी राजपाट है अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप के और गंगा जी के तट पे आ गए। और महाराज परीक्षित जी गंगा जी के तट पे आए तो गंगा जी के तट पे अनेक संत अनेक महात्मा महाराज खड़े हुए हैं। सभी लोग सभी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि ये कौन है? ये सम्राट होते हुए भी संत सेवी हैं, ये धार्मिक राजा हैं। तो यदि किसी धार्मिक राजा पर कलंक लगता है, यदि किसी धार्मिक राजा को कोई श्राप लगता है तो संत उसकी मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए आते हैं। व्यास जी, भृगु जी, पाराशर जी महाराज समेत ऋषि सभी आए हैं और अंत में जी के ऊपर कृपा करने के लिए अनेक संत आए हैं। और जब विश्वासो फलदाय का विश्वास पक्का है तो आज गुरुदेव की भी प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामट्ट मनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशम। ऐसा अवधूत वेश है। व्यास जी के पुत्र हैं जो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र हैं। ऐसे सुखदेव जी का आगमन हुआ है और सुखदेव जी का राजा परीक्षित पूजन कर रहे हैं। आइए राजा परीक्षित को पूजन करने देते हैं और सुंदर हमारे भैया जी आपको एक राजस्थानी भाषा का सुंदर भजन श्रवण कराएंगे। उसके बाद में आरती, आरती के बाद में कथा का विश्राम। आइए भजन को श्रवण करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए भजन को श्रवण करेंगे। संतों झिणी झिणी दिन गुरु आया आंगणे जी, दिन गुरु आया आंगणे जी। हे मैं मुकड़ा सुले मुरे बधाई दयालु आ गया दिन घड़ी दिन बार सतगुर सागर दिन घड़ी दिन भाग, दिन घड़ी दिन भाग मारा, दिन घड़ी दिन भाग मारा, दिन घड़ी दिन भाग दयालु कर आ गया रे संतों। दिन घड़ी दिन भाग दयालु घर आ गया जी संतों। दिन घड़ी दिन भाग
अरे गाय दुआरो कोकड़ी जी संतों दूध पखारूं गाय दुआरो कोकड़ी जी संतों दूध पखारूं अरे ऊंचा दीराम गुरु सरे बेसना जी 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 पंख डुराओ चरण दयाल करो आविया दिन घड़ी दिन काल दयालु घर आविया अरे चावल रंगाओ उजिला जी संतों हरिय मुरारी का चावल रंगाओ उजिला जी संतों हरिय मुरारी का लाडू बनाओ देवर लाप सीजी 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 रुचि रुचि मोदिल गाय दयालु करे सतगुरु सागर दयालु करे आविया दिन घड़ी दिन अरे पाई निरानी संतों सुन जो सिर जलहा पाई निरानी विनती संतों सुन जो सिर जलहा सुन जो सिर जलहा संतों सुन जो सिर जलहा शरण आया में आखरी शरण आया में आखरी दी शरण आया में आखरी दी शरण आया में आखरी दी दर्द जो सतगुरु सागर दिन गुरु सागर आविया संतों दिन घड़ी दिन पार दयालु घर आविया जी
दिन घड़ी दिन भाग, दिन घड़ी दिन भाग मारे, दिन घड़ी दिन भाग मारे, दिन घड़ी दिन भाग दयाल नर आ गया जी, आ गया।